हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 12 लेसन 2 पुष्पी पाठों में लैंगिक जनन के सभी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी प्रश्नों को करेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पुष्पी पाठों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। तो अंग कह रहा है ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी पत्ती। यहाँ ऑर्गेन का बात किया जा रहा है अंग का, तो अंग लैंगिक जनन में भाग लेने वाला अंग फूल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक पारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है पारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। तो पुष्प पत्र किसको बोलते हैं। पुष्प है, उसमें जितना पंखुड़िया है उसी को पुष्प पत्र बोलते हैं। तो कितना होता है, 4 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प की कृषि को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर। पुष्प की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को ऑप्शन ए पुमंग, ऑप्शन बी जयांग, ऑप्शन सी बाह्यदल पुंज, ऑप्शन डी ओवरी। तो पुष्प के नर जनन संरचना को पुमंग कहा जाता है। यह पुष्प का नर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। पेनिलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फैकोलॉजी, साइटोलॉजी। तो पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन अनुसार परागकण में विटामिन होती है, वह विटामिन B2 होती है, विटामिन बी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपने जीवन क्षमता कितने घंटे में खो देती है। सूर्यमुखी कुल के जो पौधा होते हैं वह मात्र 3 घंटे में अपनी जीवन क्षमता को खो देती है। इसका अर्थ हुआ कि सूर्यमुखी कुल के पौधे परिपक्व होने के मात्र 3 घंटे बाद अपनी जन्म क्षमता को खो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के मादा जनन अंग को ऑप्शन ए जयांग, बी पुमंग, सी बाह्यदल और डी ओवरी। तो मादा जनन भाग को पुष्प के च्यांग बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसको इंग्लिश में कार्पल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आवृत पुष्प निम्न में से किस में होता है। तो आवृत पुष्प निम्न में से किस में होता है। क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए कनकवा, बी खजूर, सी आम, डी शरीफा। तो आवृत पुष्प होता है वह कनकवा में होता है। कनकवा एक पुष्प की प्रजाति है, इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकल्पकवता होमोगैमी का उदाहरण है। ऑप्शन ए गुलबांस, बी अकवन, सी खट्टी बुट्टी, डी फर्न। तो समकल्पकवता का अर्थ होता है कि ऐसा पुष्प जिसके नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों एक ही टाइम पर परिपक्व होते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को समकल्पकवता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में होमोगैमी बोला जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, गुलबांस। गुलबांस एक पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हर्कोगैमस पुष्प इनमें से कौन है। ऑप्शन ए कनेर, बी मदार, सी गुलाब, डी जंगली मटर। तो हर्कोगैमस पुष्प मदार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया को क्रिप्टोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेमल वृक्ष में किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर पक्षी, बी जल, सी वायु और डी चमगादड़। तो सेमल के वृक्ष में चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया होती है, अर्थात चमगादड़ सेमल के नर युग्मक को अपने शरीर में चिपकाकर स्थानांतरित करने का कार्य करता है और दूसरे पुष्प तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, तो घोंघे द्वारा परागण की क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट है, मेलिकोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य इस वीडियो का करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नर युग्मक से सहयोग करके भ्रूण पोष बनाता है? ऑप्शन नंबर ए अनिषेचित अंड, बी सहायक कोशिका, सी एंटीपोडल सेल, डी द्वितीयक केंद्रक। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है नर युग्मक से सहयोग करके भ्रूण पोष बनाने की बात कर रही है। तो भ्रूण पोष बनता है वह 3 गुना होता है और नर युग्मक 1 गुना होता है, एक एक्स होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का एम और भ्रूण पोष, तो यहाँ पे होगा द्वितीयक केंद्रक 2 गुना। तो 2x और 3x में गुना करेंगे, दोनों जोड़ के हो जाएगा 3 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एंटेमोफिली पर परागण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए चमगादड़, बी कीट, सी पक्षियों और डी चींटी में। तो एंटीमोफिली परागण की क्रिया कीट द्वारा संपन्न होती है, जिसमें कीट एजेंट का काम करता है, वह युग्मक को परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए मानव, बी पवन, सी पक्षियों में, डी कीट में। ऑर्निथोफिली परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा संपन्न होती है। पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकण को स्थानांतरित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिसिनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो वेलिसिनेरिया ऑप्शन नंबर ए जल परागण, बी वायु परागण, सी कीट परागण, डी पक्षी परागण। तो सबसे पहली बात, वेलिसिनेरिया एक जलीय पौधा है और इसमें परागण किस प्रकार की होगी? तो जल परागण। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोफिली पर परागण किससे होता है? तो एनीमोफिली पर परागण की एक विधि है। ऑप्शन नंबर ए वायु से, बी जल से, सी कीट से और डी पक्षी से। तो एनीमोफिली परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है, एनीमोफिली। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आकर्षक, बी छोटे, सी रंगीन, डी बी एंड सी दोनों। जो वायु परागित पुष्प होते हैं वह कलरलेस होते हैं तथा छोटे होते हैं, इसमें कोई रंग की जरूरत नहीं है तथा इसमें आकर्षण होना जरूरी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। यह छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑर्निथोफिली, बी मर्मिकोफिली, सी मेलिकोफिली, डी बैटोफिली। तो चींटी द्वारा परागण की क्रिया को मर्मिकोफिली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निषेचन होता है? निषेचन होता है तो ऑप्शन नंबर ए अंडा तथा नर युग्मक के संलयन से, बी अंडे तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस के संलयन से, सी अंडा तथा सहायक सेल के संयोजन से, नॉन ऑफ दीज। तो निषेचन की क्रिया होती है अंडा तथा नर युग्मक के संलयन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए दो अंडों का फ्यूजन, बी एक अंडा तथा दो परागकणों का संयोजन, सी एक नर युग्मक तथा दो अंडों का संयोजन, डी एक नर युग्मक तथा मादा के द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर द्विनिषेचन होता है एक नर युग्मक का मादा के द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होते हैं, तो जो बीजांड है निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, एक नर युग्मक का मादा के द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित हो जाता है तो बीज में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चिरस्थायी बाहरी दल यानी थैलेमस, थैलेमस मतलब बाह्य दल होता है जो पुष्प का बाहरी भाग होता है, इसमें पुष्प होते हैं, उसको बाह्य दल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बैगन, बी आम, सी लीची, डी कद्दू। जो बाह्य दल होता है वह सबसे लंबे टाइम तक किस फल में लगे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बैगन में। देखें आप लोग, बैगन ऐसा होता है, इसके आरी आरी लगे होते हैं बैगन में, होते हैं ना, तो इसी को बाह्य दल बोलते हैं, या सबसे लंबे टाइम तक बैगन में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मनज है, युग्मनज कितना होता है? यह 2 गुणित होता है। कैसे? तो 1x प्लस 1x बराबर 2x संलयन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इम्ब्रायोसैक क्या है? तो इम्ब्रायोसैक भ्रूणपोष होता है, यह द्वितीयक संलयन के द्वारा निर्माण होता है जो बीज को पोषण प्रदान करने का काम करता है। यह त्रिगुणित होती है। इम्ब्रायोसैक में एक नर युग्मक 1x प्लस मादा के 2 अंडाशय द्वितीयक केंद्रक संलयित होकर इम्ब्रायोसैक यानी भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यह 3 गुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रकीय भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसमें है? केंद्रकीय भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसमें है? ऑप्शन ए आम, बी नारियल, सी सेब, डी संतरा। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष नारियल में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। देखे हैं, नारियल होता है, इसमें अंदर पानी होता है, जो नारियल के अंदर पानी होता है वही उसका भ्रूणपोष है, वही नारियल के फल को पोषण प्रदान करने का काम करता है, जिसे हम लोग ऑयल के रूप में या फिर पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें होता है? तो कोशिकीय भ्रूणपोष ऑप्शन नंबर ए धतूरा, बी नारियल, सी प्याज, डी लीची। तो कोशिकीय भ्रूणपोष लीची में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट। गुरु बीजाणु बोलते हैं मादा युग्मक को, मादा जनन भाग के युग्मक को, और लघु बीजाणु बोलते हैं परागकोश को बोलते हैं, और बीजांड को गुरु बीजाणु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो परागकोश के भित्ति में ऑप्शन नंबर ए एंडोथीसियम, बी मध्य प्रत्यय, सी टैपिटम और डी इंटेगुमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। परागकोश की भित्ति में एंडोथीसियम, मध्य प्रत्यय,
टेपिटम पाए जाते हैं, जबकि इंटेग्यूमेंट ऑप्शन नंबर डी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहता है ऑप्शन नंबर ए एम्ब्रियोनी, बी नॉन एंडोस्पर्मिक, सी भ्रूण विकास, डी पार्थेनोकोपी। जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को एम्ब्रियोनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जब परिपक्व बीजों में भ्रूण रहता है, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण रहता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंडोस्पर्मिक, बी नॉन एंडोस्पर्मिक, सी पॉली में एम्ब्रियोनी, डी एंडोस्पर्मिक एंडोकार्पिक। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण रहता है उसको एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक हो तब उस स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मक्का, बी सिट्रस, सी पपीता और डी नीम। जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मिस है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को काट देते हैं क्योंकि क्वेश्चन गलत है, इसका ऑप्शन नहीं है। इसको बना देते हैं 34 नंबर क्वेश्चन नीचे वाले को। पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, तो जो पॉली एम्ब्रियोनी है बहुभ्रूणता है वह सिट्रस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 34 क्वेश्चन नंबर है, ई वाला क्वेश्चन को 34 नंबर मान लीजिए, यहाँ पर ऊपर वाला का ऑप्शन छूट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, तो अनिषेक जनन का अर्थ होता है बिना निषेचन हुए फल उत्पन्न होने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आम, बी अंगूर, सी लीची, डी नींबू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अंगूर। अंगूर में निषेचन के बिना ही अंगूर फलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडक को बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पार्थेनोकोपी, बी गुरु बीजाणुधानी, सी गुरु युग्मकोभीद, डी लघु युग्मकोभीद। तो अंडक को बिना निषेचित हुए विकसित होने की प्रक्रिया को पार्थेनोकोपी कहते हैं, यानी अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड उपकरण में होता है। ऑप्शन नंबर ए अंड, बी द्वितीयक केंद्रक, सी अंड व प्रतिवसांत कोशिका, डी अंड व सहायक कोशिका। तो अंड उपकरण में क्या क्या होते हैं? अंड होते हैं एवं सहायक कोशिका होते हैं। जैसे में एक अंड होते हैं, द्वितीयक केंद्रक होते हैं और एंटीपोडल सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल को एरिल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जायफल, बी लीची, सी शरीफा, डी ऑल। तो बीज चोल केवल लीची में पाया जाता है। बीज चोल ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बीज चोल सभी में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य फल कौन है? ऑप्शन नंबर ए सेब, बी आम, सी पपीता, डी लीची। असत्य फल का अर्थ होता है वह फल जो अंडाशय से नहीं विकसित हुआ हो, उसे असत्य फल कहते हैं। जो थैलेमस से विकसित हुआ हो, तो थैलेमस से विकसित होने वाला फल ऑप्शन नंबर ए सेब है, जो असत्य फल है। सेब, एप्पल असत्य फल है। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो अभी बोले हैं पिछले क्वेश्चन में, सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है अर्थात ओवरी से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉली एम्ब्रियोनी सबसे ज़्यादा किसमें होता है?
ऑप्शन नंबर ए जिम्नोस्पर्म, बी टेरिडोफाइट्स, सी आवृतबीजी, डी ब्रायोफाइट्स। तो बहुभ्रूणता किसमें होता है? राइट आंसर इसका पॉलीइम्यूनी सबसे अधिक जिम्नोस्पर्म में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। पॉलीइम्यूनी सबसे बहुभ्रूणता सबसे अधिक जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीइम्यूनी का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लीवनहॉक, बी मेंडल और सी नौचीन पाचीन और डी रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे पॉलीइम्यूनी का खोज एंटोनी वान लीवनहॉक ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। एंटोनी वान लीवनहॉक, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन अब समाप्त हुआ। 42 क्वेश्चन थे जो मोस्ट व्यू आई थे। कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स सभी लोगों का।